स्टोरी शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई ट्विस्ट मिस ना हो। अगर गू चांगे को उसकी परवाह नहीं थी तो उसने उसे क्यों बचाया? उस वक्त ये विपदा क्यों सुलझाई? इतने सारे राज जानने के बाद भी उसे क्यों जीने दिया? जो करना है कर लो। गू चांगे ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास तेरे लिए एक इंतजाम है। क्या बात है? अगर बात दुश्मन की मदद करने की है तो जरा सोच भी मत। मैं कभी मानूंगी नहीं, जियांग चुचू ने उस पर ताक कर कहा। ये सुनते ही गू चांगे ने बीच में ही काटते हुए खुदाई से ताना दिया और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें पता भी है कि जिस दिन तुमने मेरी असलियत उजागर करने की हिम्मत नहीं की, उसी दिन से तुमने अपने दुश्मन की मदद की। कितने लोगों की तुमने अनजाने में हत्या करवाई। पवित्र कन्या चुचू, क्या यही तुम्हारी जिम्मेदारी और धर्म है? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने ऐसा नहीं किया। अब जियांग चुचू उसकी समझाइश सुनने को तैयार नहीं थी। पर क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम अपराधी को देखती हो तो बस ऐसे घूरती रह जाती हो जैसे अभी कर रही हो। क्या यह तेरी पवित्र उपाधि के लायक है? क्या ये तुम्हारे मास्टर के सामने लाजबंदी है? गू चांगे हंसते हुए बोला और अचानक हिलकर उसके नाजुक बेदाग ठोड़ी को दबाया। उसके शब्दों में तिरस्कार और उपहास घुला था। गू चांगे, तुम बहुत घटिया आदमी हो। ये सुनकर जियांग चुचू कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई, फिर ठंडा होकर उसे घूरते हुए आंखों में आंसू भर आए। इन दिनों जो भावनाएं भीतर पहाड़ों समुद्र जैसी फूटती रही थीं, अचानक उफान मारकर निकल पड़ीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि गू चांगे हमेशा क्यों इन्हीं चीज़ों से उसके जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है। वो सोचती थी कि इसे भूलकर आगे बढ़ सकती है, सब कुछ छोड़ सकती है। पर गू चांगे की बेरहमी भरी बेनकाबियों के बाद वो और भी दर्द दुखी महसूस कर रही थी। आखिरकार क्या ये सब सिर्फ उसकी गलती थी? क्या ये सब गू चांगे की वजह से नहीं हुआ? ले जा लो, तेरे आंसू मेरे सामने बेकार हैं। गू चांगे ने उसकी ठोड़ी पर से पकड़ ढीली की और स्वर वही बेरहम गैर परवाह वाला रहा। तुम कमीने हो, बेजिम्मेदार, शर्मनाक और घटिया। मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़कर रख दूंगी। जियांग चुचू का रोना ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। वो 20 साल से ज्यादा साधना कर रही थी। गू चांगे से मिलने से पहले उसका मन एक अति पवित्र बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो रोएगी, और वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से। पार्ट 2। रो लो जितना चाहो, कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ मेमोरी स्टोन में रिकॉर्ड कर लिया है। गू चांगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मानव पूर्वज सभागार की गरिमामयी उत्तराधिकारी, और आज ये हाल? मुझे यकीन है बहुत सी ताकतें इस मेमोरी स्टोन में दिलचस्पी लेंगी। गू चांगे के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक मेमोरी स्टोन निकाल ली। गू चांगे, तुम अब भी उतने ही घटिया हो। ये सुनकर जियांग चुचू का रोना थम गया। उसकी आंखें लाल थीं, पर निगाहें अब भी ठंडी और सख्त थीं। मानव पूर्वज सभागार की उत्तराधिकारी होकर अगर ऐसा दृश्य बाहर फैल जाता तो ये केवल उसकी बेइज्जती नहीं होती, बल्कि पूरे सभागार का मजाक बन जाता। गू चांगे को मानना पड़ा, उसका ये तरीका बहुत जल्दी असर कर गया था। थोड़ा तो सुधार करो ना, साधना करो। एक दिन मुझे मार दो और अपना बदला ले लो। इस तरह आंसू बहाना तुम्हारे स्वभाव के लायक नहीं है। अब उसके चेहरे से ठंडापन थोड़ा हट चुका था, पर बातों में अभी भी व्यंग्य था। अगर मैं तुम्हें मार सकती तो बहुत पहले ही कर देती। जियांग चुचू ने ठंडे स्वर में कहा। अब तो हर दिन मन करता है तुम्हें टुकड़ों में बांट दूं, 8 टुकड़े 9 टुकड़े जो चाहो। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है तेरी बकवास के लिए। आज मुझे तेरी मदद चाहिए, स्वर्गीय विनाश की भूमि में हुई विपदा का स्रोत ढूंढने के लिए। गू चांगे अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। तुम ये विपत्ति रोकना चाहते हो? जियांग चुचू चौंक गई। एक दुष्ट कला के उत्तराधिकारी होकर भी गू चांगे इसे रोकना चाहता था। क्या तुम इसे रोक लोगी? गू चांगे ने हंसते हुए कहा। वो जानता था कि जियांग चुचू अब उसका काम करेगी, और अगर नहीं मानी तो तरीका बदलना पड़ेगा। मैं मान गई। इस बार जियांग चुचू ने ज्यादा देर नहीं लगाई और तुरंत सहमति दे दी। पिछली बार गू चांगे ने सच में स्वर्गीय विनाश को रोकने का उपाय निकाला था। हालांकि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, पर उसने साबित कर दिया था कि वो भी मानव पूर्वज की तरह इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसने आगे कहा। क्या शर्त? गू चांगे ने बेरुखी से पूछा। अगर शर्त ज्यादा हुई तो वो मानने वाला नहीं था, और वैसे भी वादा करने के बाद निभाना या ना निभाना दोनों उसके लिए एक समान थे। गू चांगे, क्या तुम आगे से मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकते हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली। मुझे पता है तुम जैसे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, पर बस थोड़ा बेहतर रहो। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। वो जानती थी अगर आज नहीं बोली तो फिर वही होगा जो हमेशा होता है,
वो सब कुछ छीन लेगा और ऐसे ही चला जाएगा। गू चांगे कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे उसे आश्चर्य हुआ हो, लेकिन फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ये शर्त ज्यादा है, कोई और रखो। तुम जियांग चुचू ने दांत भींच लिए। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि गू चांगे उसे बस सताना चाहता है। आखिर इस शर्त में गलत क्या था? उसी समय जब ट्रू इमॉर्टल अकेडमी का प्राचीन युद्धपोत आसमान में तेजी से गुजर रहा था, वर्मिलियन बर्ड प्राचीन साम्राज्य में अफरातफरी मच चुकी थी। स्वर्गीय विनाश, एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन अचानक फट पड़ा और उसकी भयानक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। ये आपदा इतनी तेजी से आई कि किसी को समझने का भी वक्त नहीं मिला। विनाशकारी जीवों ने आदेश मिलते ही हर दिशा में हमला बोल दिया। शहर, कबीले, कौमें सब एक के बाद एक तबाह हो गए। ऊंचाई से देखने पर धरती पर एक धूसर धुंध का सैलाब उमड़ रहा था, जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहा था। कुछ ही देर में पूरा राज्य खंडहर बन गया। टूटती दीवारें, खून से सनी जमीन और हर जगह मृत शरीर। बूढ़े, बच्चे और औरतें, कोई नहीं बचा। वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य की धरती अब केवल राख और चीखों से भरी थी। राजधानी के शाही महल में वातावरण बहुत भारी था। राजा सिंहासन पर थके हुए बैठे थे। नीचे मंत्रीगण झगड़ रहे थे और महल में हाहाकार मचा हुआ था। अगर ये स्वर्गीय विनाश नहीं रुका तो क्या मेरा ये साम्राज्य जो लाखों सालों से खड़ा है यहीं खत्म हो जाएगा? राजा की आवाज में दर्द और निराशा थी। मैं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। महाराज, एक मंत्री ने कहा, सुना है कि ट्रू इमॉर्टल अकेडमी के प्रतिभाशाली शिष्य जल्द आने वाले हैं। वो लोग ही इस विपत्ति को रोकेंगे। इस बार हमारी रक्षा निश्चित है। उनकी बातों में उम्मीद थी, पर राजा की आंखों में नहीं। उनके लिए ये सब एक परीक्षा है। राजा ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, हमारा मरना जीना उनके लिए मायने नहीं रखता। उनका उद्देश्य बस अपने शिष्यों को अनुभव देना है। जब खतरा बढ़ेगा वो जा सकते हैं, पर हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं। उसने गहरी सांस ली। शायद इस बार हमारा साम्राज्य मिट जाएगा। सौभाग्य है कि हावर महल में नहीं है, वरना राजकुमार होने के नाते उसे भी युद्ध में जाना पड़ता, और वो भी इन विनाशकारी जीवों के सामने कुछ नहीं कर पाता। राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसका सबसे प्रतिभाशाली पुत्र, तीसरा राजकुमार चू हाओ। बचपन से ही उसकी साधना अद्भुत थी, लेकिन राज्य की सीमाओं के कारण उसे उचित वातावरण नहीं मिल पाया। इसलिए वो वर्षों पहले राज्य छोड़कर उच्चलोक चला गया था। वहां से वो समय समय पर पत्र भेजता रहता था, जिनमें अपनी प्रगति का जिक्र करता, और वही पत्र राजा का एकमात्र सुकून थे। सैकड़ों साल बीत गए। राजा नहीं जानता था कि अब चू हाओ कितना शक्तिशाली हो चुका है। वो बस यही चाहता था कि उसका बेटा लौटे नहीं, कहीं ये विनाश उसे भी निगल न जाए। तभी, महाराज, बाहर खबर आई है, तीसरे राजकुमार लौट आए हैं। एक सैनिक भागते हुए अंदर आया। क्या कहा? हाउर वापस आ गया। राजा अवाक रह गया, लगभग सिंहासन से गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अब कड़वी मुस्कान थी। जिस बात से डरता था वही हो गया। चलो, तुरंत, मुझे उससे मिलना है। राजा ने खुद को संभाला और मंत्रियों को साथ लेकर बाहर चला गया। महल से बाहर राज्य की सीमा पर 3 आकृतियां खड़ी थीं। एक युवा, लगभग 20-22 साल का, तेजस्वी चेहरा और शांति से भरा हुआ। उसके पीछे 2 और लोग थे, एक पुरुष और एक स्त्री। वह युवक ही था, तीसरा राजकुमार चू हाओ। उसके साथ ही युवक ने हंसते हुए कहा, सीनियर भाई, यही है वो देश जहां तुम पैदा हुए थे? कितना कमजोर है, लगता है यहां कोई सर्वोच्च साधक तक नहीं है। चू हाओ ने शांत स्वर में कहा, पुत्र अपनी माता की कुरूपता पर शर्मिंदा नहीं होता, कुत्ता अपने घर की गरीबी पर नहीं हंसता, और सज्जन अपने मूल को नहीं भूलता। इस राज्य ने मुझे पाला है, तो अब जब इस पर संकट आया है, मुझे लौटकर मदद करनी ही होगी। उसके पीछे खड़े दोनों साथी, एक चांदी के वस्त्रों में युवा जिसकी भौहों पर चमकते शल्क थे, और एक 16-17 वर्ष की युवती जिसका चेहरा चांद जैसी उजली आभा लिए हुए था। अगर सू छिंगे यहां होती तो हैरान रह जाती, क्योंकि उस लड़की का चेहरा उससे 70% मिलता जुलता था। बस फर्क इतना था, वो लड़की उम्र में बहुत छोटी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली फैंटेसी कहानी आप सबसे पहले देख सकें।